हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक कॉमन टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट एंड ब्रेक इवन चार्ट। मैं हूं डॉक्टर प्रवीण एंड ये टॉपिक इतना कॉमन है, इतना इम्पॉर्टेंट है कि लगभग सभी जगह इसको डिस्कस किया जाता है, सभी एग्ज़ाम में इसको पूछा जाता है। तो मेरा मेन रीज़न यही था इस टॉपिक लेने को। आइए चलते हैं टॉपिक पे आगे, दैट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट एंड ब्रेक इवन चार्ट। अगर डेफिनेशन की बात करें ब्रेक इवन पॉइंट की, तो बड़ी सिंपल डेफिनेशन है एक्सपर्ट्स की, जिसमें से एक मैंने चूज़ की है, दैट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस इज़ दैट टेक्निक which shows how to identify the level of output and sales of volume at which firm or organization break even with revenue being sufficient to cover all its cost। सादा लैंग्वेज में कहें, सीधी साधारण भाषा में कहें, आसान लैंग्वेज में कहें, तो ब्रेक इवन पॉइंट हमें ये बताता है कि हमें कितना प्रोडक्शन करना चाहिए जिससे कि उसको सेल करने से हमारी जितनी भी कॉस्ट है वो कवर हो जाए। यानी कि अगर हमारी सारी कॉस्ट कवर हो जाएगी सेल से, तो हमें ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे हमें ना कोई लॉस है और ना ही कोई प्रॉफिट है। अगर ब्रेक इवन पॉइंट पे आगे चलें इसी को ध्यान में रख के, तो टोटल सेल्स आर इक्वल टू इट्स टोटल कॉस्ट। जैसे मैंने बताया कि सेल्स जो है वो हमारी टोटल कॉस्ट के बराबर है। इट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कोई प्रॉफिट नहीं है और कोई लॉस नहीं है। एट दिस पॉइंट कंट्रीब्यूशन इज़ इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट हम सभी जानते हैं, वेरिएबल कॉस्ट हम सभी जानते हैं, कंट्रीब्यूशन भी उससे ही रिलेटेड एक पार्ट है, एक इन टर्म है जिसको कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेल्स में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट घटा देते हैं तो वो बचता है कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन जब फिक्स कॉस्ट के बराबर हो जाता है तो वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है। अगर फार्मूला की बात करें तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, हालांकि ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ भी निकाल सकते हैं और इससे रिलेटेड बहुत सारे फार्मूलाज हैं, लेकिन चूँकि एलिमेंट्री हमने ये एक वीडियो हम बना रहे हैं तो उसमें केवल अभी डिस्कस करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। देखिए, टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट, या इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो TFC, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय SP माइनस VP, दैट इज़ वेरिएबल प्राइस, या VC कह सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, राइट। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके जो हमारा आंसर आएगा वो हमें नंबर ऑफ़ यूनिट्स बताएगा, जिससे कि हम कितनी यूनिट्स को हम प्रोड्यूस करें और सेल करें, जिससे कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाएं। अब देखिए, ब्रेक इवन चार्ट की बात करें तो ब्रेक इवन चार्ट जो है, ब्रेक इवन चार्ट इज़ अ ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। अगर बात करें कि जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले यूनिट्स में कैलकुलेट करने की बात करें, अगर उसको हम चार्ट पे यानी ग्राफ पे रखेंगे तो वो ब्रेक इवन चार्ट हो जाएगा। ऑन वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल presentation of accounting data, and this chart shows the interrelationship between cost, volume and profit। कॉस्ट माने लागत कितनी आ रही है, वॉल्यूम माने कितनी क्वांटिटी में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, एंड लास्ट इसका आउटकम जो है वो प्रॉफिट है, लॉस है, नो प्रॉफिट नो लॉस है, वो हमें ब्रेक इवन चार्ट से पता चल जाता है। अब ब्रेक इवन चार्ट को डिस्कस करने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। एग्जाम्पल क्या है, दैट इज़ SP। SP मीन्स सेलिंग प्राइस जो है एक किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का 10 रुपये है। VP वेरिएबल प्राइस, या ये कहिए वेरिएबल कॉस्ट, वो 6 रुपये है, एंड फिक्स कॉस्ट वो 10,000 रुपये है। अब फिक्स कॉस्ट 10,000 रुपये है
क्योंकि हम कितनी भी यूनिट्स बेचें, चाहे हम 0 यूनिट बेचें, चाहे हम 100 यूनिट बेचें, चाहे हम 1000 बेचें, चाहे 10,000 बेचें, चाहे उससे ज़्यादा बेचें, हमारी फ़िक्स कॉस्ट 10,000 रहने वाली है, राइट। एसपी मीन सेलिंग प्राइस, एक यूनिट को बेचने से 10 रुपये मिलेंगे। वेरिएबल कॉस्ट, एक यूनिट को बनाने का खर्चा 6 रुपये आएगा, राइट। तो हमने उसको डिफरेंट लेवल पर आउटपुट के डिफरेंट लेवल पे हमने एक टेबल बनाई है। तो जैसे पहला इसमें पॉइंट है आउटपुट, दूसरा कॉलम है फिक्स कॉस्ट, तीसरा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, चौथा है टोटल कॉस्ट, फिफ्थ है सेल्स एंड लास्ट वन इज़ प्रॉफिट। और अगर वो कहीं माइनस में दिखेगा तो वो हो जाएगा लॉस। टोटल आउटपुट की बात करें तो हमने पहला लेवल ऑफ आउटपुट लिया 1000 यूनिट। 1000 यूनिट। अब सेकंड कॉलम है फिक्स कॉस्ट का, तो फिक्स कॉस्ट का मतलब फिक्स, जो फिक्स है वो ना घटेगी ना बढ़ेगी, प्रोडक्शन चाहे घटे या बढ़े, तो फिक्स कॉस्ट 10,000। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना बड़ा सिंपल है। आउटपुट दैट इज़ 1000 यूनिट मल्टीप्लाई बाई वेरिएबल कॉस्ट, हमने ऊपर लिखा हुआ है VP इज इक्वल टू 6, यानी 1000 में हम 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 6000। टोटल कॉस्ट निकलेगी फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारी टोटल कॉस्ट हो गई 16,000 यूनिट। 1000 यूनिट को बनाने का टोटल खर्चा 16,000। अब बात आती है सेल्स की। सेलिंग प्राइस हमने 10 रुपये रखा है, तो 1000 यूनिट जब हम सेल करेंगे 10 रुपये के हिसाब से तो हमें 10,000 मिलेंगे। अब हमारी टोटल कॉस्ट आई 16,000, टोटल सेल्स से जो मिलने वाला रेवेन्यू है वो है 10,000 रुपये। तो हमें इस 1000 यूनिट आउटपुट या प्रोडक्शन करने पे या सेल करने पे हमें प्रॉफिट होने की बजाय लॉस हो रहा है 6000। अब यही आउटपुट लेवल हमने 1000 की जगह 2000 कर दिया तो फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट अगेन 2000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई 6 12,000 होगी, और टोटल कॉस्ट 12,000 प्लस 10,000, 12,000 वेरिएबल कॉस्ट के, 10,000 फिक्स कॉस्ट के, टोटल 22,000। तो और जब हम 2000 यूनिट सेल करेंगे तो हमारी टोटल सेल्स होगी 20,000। अगेन कॉस्ट और सेल को जब हम एक्सरसाइज करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, तो अभी भी हम 2000 यूनिट के क्या हुआ, 2000 रुपये के नुकसान पे आ गए, माइनस में आ गए। ऐसे ही हमने आउटपुट लेवल 3000 किया तो हमने देखा कि हमारी फ़िक्स कॉस्ट अगेन सिमिलर है, वेरिएबल प्राइस 18,000 है एंड टोटल कॉस्ट 28,000 हुई। सेल्स हमारी अब हो गई 3000 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी 30,000। अब हम आ गए प्रॉफिट में। तो ऐसे ऐसे हम कैरी फॉरवर्ड करते चले जाएंगे 4000, 5000, 6000 यूनिट के लिए। तो हमें लास्ट कॉलम में दिखेगा कि पहले हम माइनस में थे, अब हम क्या हो रहे हैं, प्लस में आते जा रहे हैं। जैसे जैसे आउटपुट लेवल बढ़ता जाएगा, क्लियर है कि हमारा प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा, राइट। अब इसी टेबल को हमने चार्ट पे पुट कर दिया, यानी ग्राफ पे पुट कर दिया। तो हमने वाई एक्सेस पे और एक्स एक्सेस पे दो चीज़ें ली। एक्स एक्सेस पे हमने आउटपुट और सेल्स लिया, वाई एक्सेस पे कॉस्ट और रेवेन्यू लिया। अब इसमें ग्राफ बना हुआ है, 3 लाइन है और 3 लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये बैगनी कलर की लाइन है जो वेरिएबल कॉस्ट की है। वेरिएबल कॉस्ट जो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, जब हम 0 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट 0 रहेगी। जब हम 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट 1000 मल्टीप्लाई बाई 6000 आएगा। तो 2000 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे तो वो 12,000 हो जाएगा। 3000 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे तो वो 18,000 हो जाएगा। ऐसे बढ़ता चला जाएगा, यानी कि जैसे जैसे आउटपुट या सेल्स बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। नाम ही उसका वेरिएबल है, वेरी करता है, वेरी विद चेंज इन सेल्स या चेंज इन आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे प्रोडक्शन घटेगा वो घट जाएगी। उसके बाद एक ऑरेंज कलर की लाइन है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, वो शो कर रही है फिक्स कॉस्ट। हमने लिखा हुआ भी है एफसी का मतलब फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट का मतलब ही फिक्स है। आप प्रोडक्शन कुछ भी करें,
वो हमेशा फिक्स रहने वाली है, यानी कि आउटपुट और सेल्स को कहीं तक भी ले जाएं, वो 10,000 है तो वो 10,000 ही रहेगी, इसलिए वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब बात आती है थर्ड लाइन, दैट इज़ टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट हमने रेड कलर की लाइन में शो किया हुआ है। टोटल कॉस्ट इज़ द सम ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। तो आप देखेंगे कि टोटल कॉस्ट लाइन जो है वो फिक्स कॉस्ट लाइन जहाँ से स्टार्ट हुई थी, जहाँ लॉस लिखा हुआ है उसके जस्ट नीचे आप देखें वहाँ से स्टार्ट हो रही है, एंड ये पैरेलल टू वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट से बिल्कुल पैरेलल चल रही है, ऊपर की ओर जा रही है। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे टोटल कॉस्ट भी बढ़ रही है। और वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट की जो लाइन में गैप है वो एग्जैक्टली उतना ही है जो फिक्स कॉस्ट है, यानी फिक्स कॉस्ट के बराबर डिफरेंस रहेगा टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में, राइट। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन अब इसमें लास्ट वाले आती है TR, टोटल रेवेन्यू, या ये कहिए टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स जब जीरो रहेगी तो वो स्टार्ट होगा ओरिजिन से, राइट। तो टोटल कॉस्ट जब ये हम 0 यूनिट बेचेंगे, सॉरी ये आपका आ गया टोटल रेवेन्यू, जो हमारी ग्रीन कलर की लाइन है। जब हम 0 यूनिट बेचेंगे तो 0 रेवेन्यू रहेगा। जब 1000 यूनिट हम बेचेंगे तो 1000, और हमारे टेबल में सेलिंग प्राइस था 10,000। हमारे जो टेबल थी उसमें सेलिंग प्राइस था 10,000, वो सॉरी 10 रुपीज़ पर यूनिट। तो 1000 यूनिट सेल करने पे हमें आएंगे 10,000, 2000 यूनिट सेल करने पे आएंगे 2000, और ऐसे करते 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 ये लाइन जैसे जैसे सेल इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज़ होगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है इस ब्रेक इवन चार्ट का वो ये है कि जहाँ ये ग्रीन लाइन, दैट इज़ टोटल रेवेन्यू लाइन, क्रॉस करती है टोटल कॉस्ट लाइन को, यहाँ पर ये ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। यानी ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सेल वैल्यू और टोटल कॉस्ट दोनों इक्वल हैं। अब जब दोनों इक्वल हैं यानी यहाँ हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा और कोई लॉस नहीं होगा। अगर हम इससे प्रोडक्शन नीचे करेंगे तो हमें लॉस होगा, और हम इस लेवल से ऊपर प्रोडक्शन करेंगे या सेल करेंगे या आउटपुट होगा हमारा तो हमारा प्रॉफिट होगा। और आप देखिए लॉस एरिया और प्रॉफिट एरिया ये दोनों शो भी किया गया है। तो बेसिकली जो हमारा चार्ट है वो चार्ट का रिप्रेजेंटेशन है, उससे पहले हमने फॉर्मूला से देखा और अब ये ग्राफ के थ्रू देखा, राइट। अच्छा, अब अगर आगे चलें तो इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, दैट इज़ एडवांटेजेस ऑफ ब्रेक इवन चार्ट। मतलब सबसे पहला हेल्प टू मैनेजमेंट को हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है? मैनेजमेंट को हेल्प करता है कि कितनी यूनिट बनानी है, कितना सेल करना है। अगर हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि भाई इस प्रोडक्ट की कितनी यूनिट बनाई जाए जिससे कि कंपनी फर्म लॉस में ना रहे। BE चार्ट, दैट इज़ ब्रेक इवन चार्ट, इज़ हेल्पफुल फॉर स्टडिंग द रिलेशनशिप ऑफ कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। अब इस चार्ट से हमें ये भी पता चल जाएगा कि कॉस्ट में यानी लागत में, वॉल्यूम यानी क्वांटिटी में, एंड प्रॉफिट में क्या रिलेशन है। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, इसके बाद अगला पॉइंट है कि हमें ये डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि हमें किस प्रोडक्ट को कैरी ऑन करना है, किस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है या सेल करना है या नहीं करना है उसके बारे में। एंड लास्ट पॉइंट तो नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इन फोरकास्टिंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट एट वेरियस वॉल्यूम ऑफ सेल्स, कि अलग अलग लेवल पर अगर हम सेल करें तो हमारा क्या प्रॉफिट होगा। अगर हम 1000 यूनिट आउटपुट दे रहे थे तो हमें लॉस हो रहा था, 2000 पे भी हमें लॉस हो रहा था, लेकिन जैसे हम 3000 पे आए तो हमें प्रॉफिट होने लग गया, राइट। तो ये इसके एडवांटेजेस हुए। इसके अलावा अगला एडवांटेज है इट टूल फॉर कॉस्ट कंट्रोल। इसके अलावा ये एक टेक्निक है, ये एक तरीका है जिससे हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी हम अपने BEP पॉइंट को अगर नीचे लाना चाहते हैं, हम कहीं ना कहीं अपने फिक्स कॉस्ट में, कहीं ना कहीं अपनी वेरिएबल कॉस्ट में अगर कोई गुंजाइश है तो इसकी हेल्प से हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ वेरियस प्रोडक्ट। अब होता क्या है कि कंपनी कोई एक प्रोडक्ट तो बनाती नहीं है,
कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, तो हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग बीईपी चार्ट बनाएगी, बीईपी एनालिसिस करेगी और उसके बाद ये फाइंड आउट करेगी कि इसमें से किस प्रोडक्ट को हमें कैरी ऑन करना है, किस प्रोडक्ट को कैरी ऑन नहीं करना है। कैरी ऑन करने से मतलब है किस प्रोडक्ट को सेल करना है, किस प्रोडक्ट को सेल नहीं करना है, टू जज द प्रॉफिट पोटेंशियलिटीज़। इसके अलावा ये भी जज कर सकती है कि कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं तो उसमें क्या पोटेंशियल है, क्या वो प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं रहेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ सेल प्राइस। किसी प्रोडक्ट का सेल प्राइस क्या रखा जाए जिससे कि कंपनी को नुकसान ना हो, कंपनी प्रॉफिट अर्न कर सके, तो उसमें भी हेल्प करता है बीईपी चार्ट, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स थे, और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो आप इसमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। और किसी और टॉपिक पर अगर आप चाहते हैं कि हम और आपके लिए टॉपिक लाएं तो हम वो भी ला सकते हैं। एंड इसका पीडीएफ भी मैं इस वीडियो लिंक में शेयर कर दूंगा कि अगर आपको आगे कहीं इसका यूज़ करना है तो आप अपने फर्दर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। एंड इसी के साथ हम वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।